साल 2025 में अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हिंदू पलायन को लेकर एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला खुलासा होता है। इस खुलासे में बताया गया कि जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी और इसका जो पुराना भोपाल का इलाका है वहां पर कोही फिजा नाम की एक कॉलोनी है और अचानक एक साल के भीतर उस कॉलोनी से हिंदुओं का बहुत बड़ा पलायन देखा गया था। और ये पलायन इतना ज़्यादा था कि जिस इलाके में 5,000 हिंदू परिवार रहते थे, एक साल के भीतर उस इलाके से 40% हिंदू परिवार अपना पलायन कर चुके थे और वो भोपाल के दूसरे अलग अलग इलाकों में जाकर रहने लगे थे। इस पूरे मसले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मध्य भारत के सरसंघ चालक है अशोक पांडे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पर उठाया था और बैठक के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। और ये पहली दफा था जब मध्य प्रदेश में एक हिंदू पलायन जैसे मुद्दे को जनता ने अपने सामने देखा था। और जब इस पलायन के कारण पता किए गए तो पता लगा कि इन इलाकों में एक आंशिक लैंड जिहाद हो रहा था। यह लैंड जिहाद किसी तरह का कब्जा नहीं था, बल्कि उन इलाकों में जाकर, हिंदू इलाकों में जाकर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मुंह बोली कीमत पर यहां पर जमीन खरीदते हैं, मुंह बोली कीमत पर मकान खरीदते हैं और देखते ही देखते वहां पर अपने लोगों की जनसंख्या बढ़ा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कॉलोनी में 100 हिंदू परिवार रहते हैं तो इस कॉलोनी को टारगेट किया जाता है और फिर यहां पर मुंह बोली कीमत देकर पहले 10 मकान खरीदे जाएंगे। फिर ये 10 मकान खरीदने के बाद ये अपने 4 लोगों को और बुलाएंगे और 14 मकान खरीदेंगे। देखते देखते वहां पर जो हिंदू परिवार हैं वो 50% हो जाते हैं और मुस्लिम परिवार 50% हो जाते हैं। इसके बाद ऐसा माहौल वहां तैयार किया जाता है कि हिंदू परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और फिर घर छोड़कर, अपना मोहल्ला छोड़कर, वो इलाका छोड़कर दूसरे शहरों की ओर या दूसरे इलाकों की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी तरह भोपाल के कोही फिजा की कहानी आई थी। लेकिन एक साल बाद अब मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर से इसी तरह के लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और एक लैंड जिहाद का मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को चौंका कर रख दिया है, जिसमें हिंदुओं को पलायन नहीं करना पड़ रहा है बल्कि एक अति प्राचीन शिव मंदिर लैंड जिहाद की कैद में आ गया है और प्रशासन भी इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी अर्पित सिंह ठाकुर ने प्रशासन से सीधे तौर पर गुहार लगाई है कि या तो ये जो शिव मंदिर है इसे लैंड जिहाद से मुक्त कराया जाए, और अगर प्रशासन लैंड जिहाद के खिलाफ कदम नहीं उठा पा रहा है, अगर प्रशासन लैंड जिहाद करने वालों से यह कब्जा मुक्त नहीं करा पा रहा है, तो खुद अंतरराष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल इस पूरे मसले पर कानून हाथ में लेगा और इस शिव मंदिर को मुक्त कराएगा। अब ये जो कहानी आई है इसको आप समझिए कि मंदिर को कैद कैसे किया गया है। ये जबलपुर में एक इलाका है, चार खंबा इलाका, और चार खंबा इलाके में मंदी मदार टेकरी नाम का इलाका है जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इस मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में करीब 90 से 100 साल पुराना एक मंदिर है। यह मंदिर आज भी वहां स्थित है, लेकिन मंदिर के अस्तित्व को मिटाने के लिए लैंड जिहाद का सहारा लिया गया। अब मंदिर के आसपास जो एक धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं सीधे तौर पर कहूं कि मुस्लिम वर्ग से जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो जिहाद जैसी मानसिकता से कहीं ना कहीं उबर रहे हैं, इस मानसिकता के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मंदिर के सामने एक अतिक्रमण कर लिया। और यह अतिक्रमण किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं किया गया, बल्कि इस अतिक्रमण को इस उद्देश्य के साथ किया गया कि जो मंदिर है, या आप तस्वीरें देखेंगे तो मंदिर के सामने पूरी तरह से शेड लगा दिया गया ताकि मंदिर वहां से गुजरने वाले किसी भी हिंदू लोगों को ना नजर आए, किसी भी शिव भक्त को नजर ना आए और उसे पता ना चले कि इसके पीछे मंदिर है। और वहां पर टीन का एक शेड बना लिया गया, दुकान बना दी गई और शीटों से मंदिरों को ढक दिया गया। इसके अलावा क्या बताया गया कि जो मंदिर है, मंदिर से शिवलिंग गायब हो चुका है। शिवलिंग कहां गया, किसने गायब किया, क्या ध्वस्त कर दिया गया,
चुरा लिया गया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। प्राचीन मंदिर था, किसने यहां पर हमला किया, कहां से शिवलिंग निकाला गया, क्या कोई आक्रांता बाहर से आया या जबलपुर के किसी लोगों का काम है, प्रशासन ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। मंदिर का जो दो गौमुख होता है उसे ध्वस्त कर दिया गया है, द्वार है उसे ध्वस्त कर दिया गया है, और प्राचीन मंदिर पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है, शहर के आधे से ज्यादा लोगों को यह बात अब तक पता भी नहीं थी। जब राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस पूरी जानकारी को इकट्ठा किया तो वो खुद हैरान हो गया। जब वो मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो लैंड जिहाद हो चुका है, कब्जा किया जा चुका है। और बजरंग दल के अर्पित सिंह ठाकुर ने यह आरोप लगाए हैं कि दरअसल ये जो मंदिर के सामने कब्जा किया गया है, ये मंदिर के अस्तित्व को मिटाने के लिए किया गया है। इसकी जो पूरी मंशा है वो मंदिर के पूरी तरह से जो मंदिर है उसकी जो पूरी आस्था है उसे वहां से मिटा दिया जाए और कभी यहां मंदिर था भी ये भी ना पता चले। इस पूरे मामले को लेकर जो जिला प्रशासन है उसे जानकारी सौंपी गई है, जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि अब तक मुझे जो जानकारी मिली है इस जानकारी में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रीय बजरंग दल जब किसी मंदिर के संबंध में जिला प्रशासन को जानकारी देगा कि यहां पर कब्जा हो रहा है, किसी प्राचीन मंदिर के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, मंदिरों को कहीं ना कहीं यहां पर डैमेज किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियों को गायब किया जा रहा है, तभी जिला प्रशासन सामने आएगा। नहीं तो जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लैंड जिहाद के कारनामों को रोके, ऐसी लैंड जिहाद की घटनाओं को रोके। और कहां पर, मां नर्मदा का तट है ये जबलपुर, ये ऋषि जाबाली की भूमि है, ये साधु संतों की भूमि है, यहां पर तपस्या हुई है। बावजूद उसके जबलपुर के मंदिरों का यह हाल है। प्राचीन मंदिरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, प्राचीन मंदिरों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। और जो हिंदू कुछ लोग चाहते हैं कि मंदिरों की देखरेख हो, मंदिरों की व्यवस्थाएं बने, तो वहां पर लैंड जिहाद हो रहा है। प्रशासन अपना बुलडोजर लेकर गरीबों के ठेलों पर चलाने तो निकल जाता है, सड़कों पर अगर किसी ने चाय की दुकान लगा ली है तो उसको ढहाकर प्रशासन तालियां बजवाता है। लेकिन हिंदू आस्था पर जब कब्जा होता है, जब मंदिरों पर कब्जा होता है, जब मंदी मडार, ये जो मंदी मदार टेकरी इलाका है, यहां पर 80 से 90 साल पुराना प्राचीन मंदिर ध्वस्त होने की कगार पर आ गया है, इस पर प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। और यह सिर्फ एक मामला नहीं है जो जबलपुर से निकल कर आया है, ऐसे और भी मामले निकल कर आए हैं। 2 महीने पहले एक मामला निकल कर आया था, मैं आपको बता रहा हूं। आयशा नगर है, यह जबलपुर में ही स्थित है, और यहां पर शासकीय भूमि में मदरसा बनाया जा रहा था, नींव डाल दी गई थी और प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचे, हिंदूवादी संगठनों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, बाकायदा आंदोलन किया गया। उसमें भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, नेता है, पदाधिकारी अर्पित सिंह ठाकुर, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब वो खुद जेसीबी पर चढ़कर पहुंचे थे और बाद में उन्होंने इस पूरे मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाई थी। तब प्रशासन जागा था। सवाल यह उठता है कि प्रशासन क्या यह जिम्मेदारी अपनी भूल चुका है कि शासकीय भूमि पर अगर किसी तरह का कब्जा किया जा रहा है, वो भी इस मानसिकता के साथ किया जा रहा है, जिहाद की मानसिकता के साथ, तो उस कब्जे को रोकना है। यह जब तक कोई हिंदूवादी संगठन प्रशासन के कानों के नीचे जाकर हॉर्न नहीं बजाता है तब तक यह प्रशासन नहीं जागता है। लेकिन गरीबों के मकान ढहाने के लिए, सड़कों पर ठेले वालों और चाय वालों की दुकान गिराने के लिए प्रशासन अपने भोंपू बजाकर सड़कों पर निकल जाता है। अब माफ कीजिएगा। और यह सिर्फ लैंड जिहाद मंदिरों तक सीमित नहीं है। एक और यहां पर मामला निकल कर आ रहा है, जो जबलपुर का एक आधारताल नाम का इलाका है। इस आधारताल नाम के इलाके से कई हिंदू परिवार अपनी आप बीती बता रहे हैं कि वो मजबूर हो रहे हैं कि वो आधारताल से अपने घरों को बेचे और दूसरे शहर के इलाकों में जाकर किराए में रहे, क्योंकि जिन इलाकों में वो रहते थे वहां पर इस तरह से पूरी जनसांख्यिकी बदल रही है, डेमोग्राफिक बदलाव लाए जा रहे हैं कि वहां पर हिंदू अपने आप को अकेला पा रहा है और एक धर्म विशेष के लोग उस पूरे इलाके पर कब्जा करते जा रहे हैं और अपनी तादाद वहां पर बढ़ाते जा रहे हैं।
अब तक तो ये उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन प्रदेशों में देखा जा रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों से लैंड जिहाद दीमक की तरह फैल रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि प्रशासन अभी भी चैन की नींद सो रहा है। सवाल ये उठता है कि जब सरकार जो मध्य प्रदेश की है, मोहन यादव सरकार, वो सीधे तौर पर बोलकर रखी है कि किसी भी तरीके का जिहाद, चाहे फिर वो लैंड जिहाद हो, चाहे फिर वो लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, किसी भी तरह का जिहाद मध्य प्रदेश की जमीन पर नहीं पनप सकता। तो उसके बाद जबलपुर का प्रशासन इतना कमजोर क्यों नजर आ रहा है इन जिहादियों के सामने कि 80 से 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर, ये चार खंबा स्थित इलाके के मदार मंडी टेकरी में यहां पर ध्वस्त होते जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस पूरे कब्जे को जाकर मुक्त नहीं करा पा रही है। जाहिर सी बात है, जब प्रशासन अपना काम भूल जाता है, उसके बाद ही हिंदूवादी संगठनों को कानून हाथ में लेना पड़ता है। और अब इसी तरह की चेतावनी इस पूरे मामले में बजरंग दल की ओर से अर्पित सिंह ठाकुर ने दी है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के जबलपुर में संस्कार धानी को लैंड जिहाद से मुक्त कराने के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।